गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो संख्याओं की सूची होती है, संख्याओं की सूची जिसमें उत्तरोत्तर पद मतलब जो है सक्सीडिंग जो है पद जो होता है, अगला पद पिछले पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ के हम प्राप्त करते हैं। तो निश्चित संख्या का मीनिंग क्या है? तो वो फिक्स नंबर होना चाहिए, तभी हमारे पास जो है एक सूची बनेगी और उस सूची को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। आज हम बात करते हैं आगे उसको कि समांतर जो श्रेणी है वो किस टाइप की सूची होती है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त जो है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब पहले पद के अतिरिक्त पहला पद तो अपने आप जो है जो होगा, अगला पद दूसरा पद जो है पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से आएगा, फिर दूसरे पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे में वो निश्चित संख्या जोड़ेंगे चौथा आ जाएगा। तो एक निश्चित संख्या जो है निश्चित होता है, फिक्स संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त किया जाता है। यदि ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं, उस संख्याओं की सूची को बोलते हैं हम समानांतर श्रेणी। जो व्यापक रूप में हम ये कह सकते हैं इसको कि व्यापक रूप में जैसे पहला पद ए है, दूसरा होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलता रहेगा और आगे चलेगा। तो आप यहां थोड़ा ध्यान दें कि व्यापक रूप में हम संख्याओं की सूची को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पहला पद हमारे पास है ए को हम बोलते हैं पहला पद ए। ये पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इनको हम पद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको टर्म्स। और जो डी हमने एक निश्चित संख्या जोड़ी है, देखो पहले पद में क्या जोड़ दिया डी, तो ए प्लस डी, फिर दूसरे पद में डी जोड़ दिया ए प्लस 2d, फिर तीसरे पद में डी जोड़ दिया चौथा पद आ गया। तो हम डी जोड़ रहे हैं, जो ये निश्चित संख्या जोड़ते हैं, जिसको मैंने यहां पे निश्चित संख्या नाम दिया है कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या यहां पे डी है, जो निश्चित संख्या है वो डी है, निश्चित संख्या यहां डी है। डी को हम बोलते हैं सारव अंतर, इसका नाम है सारव अंतर। ये सारव अंतर जो डी होता है, जिसको हम निश्चित संख्या बोलते हैं, निश्चित संख्या, ये हमेशा फिक्स होगा प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर। ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन में ये बदलता रहे, एक क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। यदि सारव अंतर या निश्चित संख्या बदल जाएगी तो वो संख्याओं की सूची जो होगी वो एपी में नहीं होगी। समांतर जो श्रेणी है इसका छोटा नाम होता है एपी। एपी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं। अब मैं यहां बात कर रहा था आपको कि जो सारव अंतर है डी है, ये माइनस का भी आ सकता है, ये प्लस का भी आ सकता है, ये जीरो भी आ सकता है। और सारव अंतर हम कैसे निकालेंगे? हम कोई भी पद लें, उससे पहले वाला पद उसमें से माइनस कर दें। तो ये पदों को है ना, इसको मैं मान लो पहला पद है, इसको मैं A1 मान लेता हूं, ये दूसरा पद है A2 है, तीसरा पद है A3 है, चौथा पद है A4, ये इनके नाम रख दिए। तो ऐसे हम पद निकालें तो ये हमारे पास जो है पदों की संख्या आ जाएगी। और जो सारव अंतर निकालेंगे, जो डी निकालेंगे, हम किसी भी पद में से पहले वाला पद माइनस कर देंगे। आप मान लो A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, A4 में A3 माइनस करना पड़ेगा, और ऐसा चलता रहेगा। सारव अंतर क्या है? सारव अंतर हम किसी भी संख्या में से, किसी पद में से उसके पहले वाला पद माइनस कर देंगे, उससे पहले वाला पद माइनस कर देंगे, सारव अंतर आ जाएगा। और सारव अंतर हर जगह बराबर होना चाहिए। आप दूसरे पद में से पहला माइनस करें,
तीसरे में से दूसरा माइनस करें, चौथे में से तीसरा माइनस करें, हर जगह सारों अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए। यदि कम ज्यादा हो जाता है तो वो संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। और एक चीज का और आपने ध्यान रखना है, यहां जो समानांतर श्रेणी है, जो मैंने इसमें नाम दिया हुआ है, श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका छोटा नाम होता है एपी। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले, एपी के नाम से क्या जानते हैं इसको? एपी से। एपी का मीन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और इसको हिंदी बोलते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है, मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि कोई भी पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त किया जाता है, तो ऐसी संख्याओं की सूची को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपकी बुक्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि जो समान सारों अंतर है ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये दोनों टाइप का जो है, तीनों टाइप का हो सकता है। अब मैं उदाहरण नंबर जो है इस पे आता हूं 1 पे, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि एपी ये है, एपी इज 3/2, पहला पद है, दूसरा पद है 1/2, तीसरा पद है -1/2, चौथा पद है 3/2 और डेल्टा, ये चलता रहेगा। ये हमारे पास एक एपी है, और इसमें हमने प्रथम पद भी निकालना है और सारों अंतर भी निकालना है। ये दोनों चीजें हमारे को निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, जो पहले नंबर पर लिखा होता है पहला, वो पहला पद होता है, और पहला पद को हम जो है जनरली जो है ए से ए लिखते हैं। ए इन जनरल जो है हम पहले पद को व्यापक रूप में ए ही लिखते हैं मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर। तो पहला पद जिसको ए कहते हैं, वो पहला पद में पहले नंबर पर है 3/2। अब सारों अंतर, तो आप कोई भी एक पद ले लें, कहीं भी इसमें एक पद ले लें, उससे पहले वाला माइनस करना है। तो आपकी मर्जी है, इसमें से ये माइनस कर दें, इसमें से ये कर दें, इसमें से ये कर दें। ये एपी है, हमने चेक नहीं करनी, ये एपी तो दे रखी है हमारे को, हमने सारा उत्तर निकालना है। तो सेकंड में से आप पहला पद माइनस कर देंगे। मैंने ये फार्मूला लगाया है, सेकंड पद में से पहला पद माइनस कर दिया, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 - 3 और 1 - 3 -2 होता है, तो ये -1 है। तो ऐसे हम सारों अंतर निकालेंगे माइनस करके। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार हम क्वेश्चन में काम करेंगे ऐसा। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में डिस्कस करता हूं आपके साथ 2 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। आपको एक संख्याओं की सूची दे रखी है, और आपने चेक करना है कि ये सूची एपी है या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा? सारों अंतर बराबर हो हर जगह तो वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। इसमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। जैसे हम बारी बारी सारे करेंगे। संख्याओं की सूची जो है हमारे को दे रखी है, संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची है पहले पार्ट में 4, 10, 16, 22, ये संख्याओं की सूची है। तो ये संख्याओं की सूची है, तो ये पहला पद है इसका, सूची का दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहले पद को हम मानते हैं A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथा को A4। ये हम नाम रखते हैं इनका। तो हम सारों अंतर निकालते हैं, सारों अंतर। तो सारों अंतर जो है तो सारों अंतर क्या है? A2 में से A1 माइनस कर दिया, और क्या है निकाला, देखो A2 में से 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। अब दोबारा फिर आगे से A3 में से A2 माइनस कर दिया सारों अंतर के लिए, A3 में से A2 माइनस कर दिया, 16 - 10
6। फिर हमने A4 में से A3 माइनस कर दिया, 22 में से 16 जाएगा तो भी 6। तो आपने जितने पद आपको दे रखे हैं उससे एक कम, इतने तरीके से सारा अंतर निकालना पड़ेगा। आपको 4 पद दे रखे हैं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस सूची के कितने पद दे रखे हैं? 4 पद दे रखे हैं। तो 3 टाइप से सारा अंतर निकलेगा, जैसे आपके सामने निकाला हुआ है। कोई छोड़ना नहीं है, सब में निकालना पड़ेगा आपको। और हर जगह सारा अंतर बराबर है या नहीं है? यदि हर जगह सारा अंतर बराबर है तो निम्न सूची एपी में है। तो आप लिखोगे देयरफॉर निम्न सूची एपी है। अब ये कहता है इसके अगले 2 पद और लिखो। इससे अगले 2 पद क्या आएंगे? तो आप देखो कैसे पद आ रहे हैं। पहले पद में 6 जोड़ दिया, 10 आ गया। दूसरे में 6 जोड़ दिया, 16 आ गया। 16 में 6 जोड़ दिया, 22 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? हर पद में आप 6 जोड़ रहे हैं, अगला पद निकाल रहे हैं। तो अगले 2 पद निकालने, तो 22 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 28, अगला पद आ गया। अब 28 में 6 जोड़ दिया, 34, चलता रहेगा। 6 जोड़ते जाएंगे, कितने पद निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं इसका बात करता हूं सेकंड की। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट सेकंड। आपको संख्याओं की सूची क्या दे रखी है? 1 -1 -3 -5 सकता है। यहां पे आपने ये चेक करनी है कि ये जो संख्याओं की सूची है ये एपी में है या नहीं है, ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो 4 पद आपको दे रखे हैं, तो सारों अंतर 3 टाइप से निकालना पड़ेगा आपको। 3 सारों अंतर निकालने पड़ेंगे, तीनों। तो आपने यहां पे सारों अंतर A2 -A1। तो आप देखो A2 है -1 और -1 तो -2 आ गए। अब आगे क्या है? A3 -A2 तो -3 और -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये -2 आ जाएगा। और फिर आप निकालेंगे A4 -A3, A4 -5 माइनस और -3 तो -5 + 3 तो -2। तो आप बड़े इजी वे से कर सकते हैं कि सारा अंतर देखो आपने 3 तरीके से निकाला और तीनों तरीके से -2 आया, -2 -2 -2, तीनों जगह से सेम आया सारा अंतर। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो सूची आपको दे रखी है संख्याओं की, निम्न सूची एपी में है। आप लिखो देयरफॉर निम्न सूची एपी है, एपी है। और एपी है तो अगले 2 पद लिख रहे हैं। तो अगले 2 पद कैसे आएंगे? -2 इसमें जोड़ते जाएंगे हम। -5 में -2 जोड़ोगे -7, -7 में -2 ऐड करेंगे तो -9, तो आगे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे है कि यहां पे जो है -2 जोड़ना है। जैसे -5 था ये, तो -5 में -2 जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस है, तो -5 -2 -7 हो जाएगा। ऐसे है, ये तरीका है। तो ये आपने करना है। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। जो सेकंड का थर्ड पार्ट में कि ये हमारे पास जो है संख्याओं की सूची है -2 2 -2 2 -2 चलता रहे, ऐसे ये संख्याओं की सूची है। तो ये पहला पद A1 नाम, इसका A2 A3 A4 A5, ये इनके मैंने निक नेम पुट कर दिए, छोटे नाम पुट कर दिए। अब मैं सारों अंतर निकालता हूं। सारों अंतर तो कितनी है? 5 पद है, तो कितनी बार सारों अंतर निकलेगा? 4। जितने पद दे रखे हो उससे एक कम, उतनी बार सारों अंतर निकालना आपने। पहले तो A2 -A1, तो A2 है 2 और -A है 2, तो
माइनस प्लस 4 आ जाएगा। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस 2 है और ये -2 तो -4। यहीं से पता लग गया कि सारा अंतर बराबर नहीं आया, और सारा अंतर बराबर नहीं आता तो ये सूची एपी में नहीं है। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब आगे निकालने की जरूरत इसलिए है कि सारा अंतर बराबर नहीं है, तो निम्न सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, निम्न सूची एपी में नहीं है, ये लिखना बस। फिर हमें कुछ नहीं करना, यदि एपी में होती है तो अगले दो पद निकालने हैं, एपी में नहीं है तो वहीं छोड़ देंगे हमारे पास। अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूं इसका, सेकंड एग्जांपल फोर्थ पार्ट। सूची ये है 1 1 1, फिर 2 2 2 3 3 3, ये हमारे पास एक सूची है और हमने ये चेक करना है कि ये सूची एपी में है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 A5 नाम रख देंगे। तो सारों से पता लगेगा हमारे को, सारों से। तो पहला आएगा A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 1 0। फिर आएगा A3 माइनस A2, 1 माइनस 1 0। फिर आएगा A4 माइनस A3, A4 2 माइनस 1 1। तो आप क्लियर देख सकते हैं इसके अंदर कि माइनस किया हमने, तो पहले दो बार तो सारावंतर 0 आया, फिर तीसरी बार सारावंतर 1 आ गया। तो एक सवाल के अंदर सारावंतर 2 नहीं हो सकते, एक सवाल के अंदर, एक प्रॉब्लम के अंदर जो है सारावंतर सेम होना चाहिए। तो हम यहां ये लिखेंगे नीचे इसके कि सारावंतर बराबर नहीं है, इसलिए निम्न सूची एपी में नहीं है। ऐसे आपने करना है। तो ये पहली एक्सरसाइज आपने कोशिश करनी आज करने की। थैंक यू वेरी मच।